ओम साईं राम। मैं निशा साईं दरबार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम शिरडी गए थे, जब शिरडी गए थे तो बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ पे हम लोग गए थे। जिस दिन हम लोग गए थे थर्सडे का दिन था और ट्रेन हमारी 5 बजे शाम को पहुँचने वाली थी। उस दिन ट्रेन लेट हो गई, 7 बजे पहुँची थी कोपरगांव के प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग हर थर्सडे को साईं मंदिर जाते हैं, वहाँ पर उनका दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि आज थर्सडे है, अभी तक हमारा कोई भी थर्सडे गैप नहीं हुआ। बाबा को हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। तो आज देखते हैं बाबा की मर्ज़ी है हम लोगों को अपना दर्शन देने की कि नहीं, हम लोग टाइम से पहुंच पाते हैं कि नहीं। लेकिन उनकी मर्ज़ी कुछ और ही थी। फिर हम लोग होटल गए और जल्दी से फ्रेश हुए कि मंदिर ना बंद हो जाए। 10 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है वहाँ पे। फिर मंदिर हम लोग 9:30 बजे तक एंट्री कर गए थे। फिर अंदर समाधि मंदिर के जाने में भी टाइम लगता है थोड़ा। उस दिन थर्सडे था, थोड़ी सी भीड़ थी, तो हम लोग लाइन में ही लगे हुए थे। फिर क्या हुआ कि जैसे हम लोग सीढ़ियाँ चढ़े मंदिर के अंदर, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड ने हम ही तीनों थे, हमारे हस्बैंड और हमारा बेटा, और हम तीनों ही जैसे अंदर गए तो सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ से फिर लाइन बंद कर दी आने के लिए। और मैं इतनी खुश हुई। हमने कहा देखो आज वाकई में थर्सडे है, और मैं मन में ये सोच रही थी कि मुझे दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और वाकई में मतलब सच्चे दिल से मैंने बोला था कि बाबा आज अगर दर्शन नहीं हुए तो बहुत दुख होगा मुझे कि हर थर्सडे को जाती हूँ। वो शिरडी में थर्सडे वाले दिन दर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग गए तो मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, काफ़ी लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। तो एक होता है राइट हैंड की लाइन जाती है और लेफ्ट हैंड पे भी लाइन जाती है, बीच का थोड़ा गैप था तो वो खाली हुई थी। तो हम लोग सबसे ही पीछे लाइन में थे। तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने वो बीच का रास्ता, छोटा सा गेट लगा हुआ था, उसने वो खोल के, और हम ही लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा जाइए आप लोग जल्दी से दर्शन कर लीजिए। ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा कि हम लोग मन में यही लग रहा था कि थर्सडे वाले दिन हमारा गैप ना हो जाए, टाइम भी हो गया था। और जब ये चीज़ हुई कि उसने बीच का गेट खोला सिक्योरिटी गार्ड ने और कहा कि जाइए आप लोग जल्दी से दर्शन कर लीजिए, तो इतना अच्छा फील हुआ। और फर्स्ट टाइम उस टाइम बाबा की जब मूरत देखी, समाधि मंदिर के पास गए तो मतलब आंखें भर आई, और उनको देख के इतना मन भर आया कि सच में बाबा आपको अगर वाकई में दिल से बोलें आपसे तो आप सब इच्छा पूरी करते हो। लेकिन जल्दी जल्दी में हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ गए। और फिर दूसरे दिन मेरा मन यही हुआ कि मेरा तो अभी मन भरा नहीं था, इतनी जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए बाबा, हमें फिर से आप मैं नहीं जानती, मैं फिर से दर्शन करने आऊँगी और इस बार अच्छे से दर्शन करना है, समाधि पे मत्था भी टेकना है, और पूरी तरह से आप मतलब मन भर के हमें दर्शन करना है। फिर हम लोग दूसरे दिन गए सुबह, और उस समय 6:30 बजे तक सुबह गए। फिर थोड़ी भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और जैसा मैं चाहती थी कि मैं जिस तरह से दर्शन करूं, उनकी मूरत खूब अच्छे से पास से खड़ी होके देखती रहूं, और उनकी समाधि पे हमने, हमारे हस्बैंड ने, हमारे बेटे ने खूब अच्छे से समाधि में लग कर मत्था टेक कर दर्शन किया। और फिर उस दिन इतना अच्छा लगा दूसरे दिन कि हाँ, अब लगा कि अच्छे से हम लोग ने दर्शन किए। फिर मैं उनके बारे में तब नई-नई थी, उनकी नई भक्त बनी थी, तो उनके बारे में साई सचित्र में मैंने पढ़ा था कि वो 5 घर हैं वहाँ पे, मालसापति जी, बाईजा माँ, तात्या, श्यामा, वहाँ उनके ये सब करीबी लोग थे। तो वहाँ पर वो भिक्षा माँगने जाते थे। मेरी ये भी इच्छा थी कि मैं जहाँ बाबा गए हैं जिस जिस घर में, मैं वहाँ भी जाऊँ,
दर्शन करूं। तो हम लोग ने सबसे पूछ के उन 5 घरों के दर्शन किए। बाईज़ा माँ के घर के पास खड़ी थी, मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। मुझे ये लग रहा था कि बाबा यहाँ आके खड़े होते होंगे, कैसे बोलते होंगे, कि भिक्षा कैसे लेते होंगे, मतलब ये सब मन में बातें आ रही थी। मालसापति जी के घर गई, वहाँ पर भी मैंने इतना अच्छा फ़ील हुआ। और श्यामा, तात्या जी, लक्ष्मीबाई शिंदे, जिनको उन्होंने 9 सिक्के दिए थे, वो उनके सबके दर्शन किए, धन्य हो गई मैं तो। मैं यही कहूँगी कि हमारा शिरडी जाना बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से दर्शन सबके किया। मेरा हर चीज़ जो मेरे मन में थी वो पूरी हुई। उनका दर्शन ही करना, सब जगह देखना उनका जहाँ-जहाँ वो जाते थे। मतलब मैंने यही मन में लालसा रखी थी कि हर चीज़ देखूँ जहाँ बाबा से जुड़ी हुई थी। और हम लोग वहीं-वहीं दर्शन किए। और हमारे बेटे ने बाबा के लिए ट्रेन में स्ट्रॉबेरी बेचने वाला आया था, तो एक छोटा-सा डिब्बा लिया कि एक बाबा को मैं डिब्बा ज़रूर चढ़ाऊँगा। तो जल्दी-जल्दी में उसने प्रसाद वो स्ट्रॉबेरी चढ़ाना भूल गया, देना भूल गया पंडित जी को। तो जैसे ही हम लोग समाधि मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले, तो वहाँ पे एक आदमी आया और थोड़ी एज थी उसकी। तो हम लोग ऐसे ही कह रहे थे कोई बात नहीं, अगर स्ट्रॉबेरी नहीं दी है तो कोई बात नहीं। तो उस आदमी ने वो खुद बोला कि क्या हुआ? कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो ये। उसने इस तरह से बोला। तो हमने कहा बेटा दे दो, इनको दे दो, ये बाबा को चढ़ा देंगे। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं देखो मन में था कि हाँ, उनके नाम से हम लोग ने लिया था और उन्हीं के मंदिर के अंदर ही वो आदमी ने आकर लिया। तो मैं तो यही मानती हूँ कि दिल से हम लोग ने चाहा था कि उस स्ट्रॉबेरी बाबा को देंगे और वो किसी न किसी रूप में चाहे वो आदमी के उसमें क्यों ना हो, वो आकर ले लिए। मैं समझ गई कि हाँ, ये बाबा की ही मर्ज़ी थी, या वो बाबा ही हो सकते हैं, रूप किसी का भी लेकर आ सकते हैं। और उन्होंने स्ट्रॉबेरी ली। हमारा हर चीज़ जो मैंने सोचा था शिरडी जाकर मैं वो यहाँ के दर्शन करूँगी और वहाँ के दर्शन करूँगी, तो सबके दर्शन हुए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर मन में श्रद्धा भक्ति से आप बाबा के दर्शन करने जाएँ या कोई आपकी इच्छा भी हो, तो वो बाबा आपकी ज़रूर पूरी करते हैं। बस थोड़ा-सा विश्वास और श्रद्धा के साथ बाबा को याद करें, तो देखिए आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपकी हर चीज़ वो पूरी करेंगे। बस आपको हमारा ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ भी अगर हमसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं आगे की वीडियो में। ओम साई राम।